पूजा शर्मा सरना से आई हैं। वो पूछती हैं, एक शिष्य के ऐसे कौन से पुण्य कर्म होते हैं जिससे उसे गुरु का सानिध्य और गुरु भक्ति प्राप्त होती है, और साथ में दूसरा, शिष्य को योग्य बनने के लिए क्या नित्य कर्म करना चाहिए, हरि सुमिरन भक्ति बढ़े जिससे, ये कृपया मुझे बताइए। इसके लिए तो मैं बाणी में पंक्ति आती, बिन पागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो, बिना बड़ा सुंदर है। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे तो पेट्यो पुरख रसिक बैरागी। जब तेरा कोई पूर्व जन्म का पुण्य कर्म जागता है तो ही कोई रसिक महात्मा, कोई वैरागी तुम्हारे जीवन में आता है। जैसे आप अगर किसी जुआरी के साथ ज्यादा बैठने लग जाओ तो जुए की आदत आज नहीं कल लग जाएगी। आप ज्यादा दिन किसी शराबी के साथ बैठने लग जाओ, वो कहेगा पी ले पी ले, बड़ा मजा आएगा, पी ले पी ले पिए। कोई ना कोई ऐसा तुमको कांड करवा देगा, तू भी पिएगा कि शायद कुछ मजा आता होगा उसमें। मजा तो कोई नहीं, सजा ही है। लीवर ही खराब होता है, पैसे खराब होते हैं, जिंदगी खराब होती। अगर आप किसी ड्रगी के साथ बैठने लग गए गलती से, आज नहीं कल ड्रग का नशा लगेगा। आप किसी बिजनेसमैन के साथ बैठ जाइए, वो जहां बैठता है ना, वो उसको बिजनेस दिख रहा होता है। जैसे एक आदमी कहता, सत्संग में आया, उसने आए लोग देखे, कहता है पहले पता होता ना इतने बंदों ने आना है, मैंने बाहर ना टिक्की की रेड़ी लगा लेनी थी, 100 बीबियां भी टिक्की खा गई तो दिहाड़ी बन गई, तो जे 200 ने खा ली तो मेरी तो चांदी हो जानी। मतलब आया सत्संग में, पर उसको दिखते ग्राहक बड़े बैठे यहाँ पर। एक ने एक बार चिट्ठी हमें लिखी कि हम आपके जहाँ सत्संग पंडाल लगे, हम उसके बाहर अपनी दुकान लगा लें, कोई खाने का पीने का ऐसा वैसा। मैंने कहा भाई ये काम ना हमारे नहीं होता है। कहते ला संगत इतनी दूर से आएगी, खा पी के जाएगी। मैंने कहा कोई वो शरणार्थी के सड़क पे बैठे हुए थे, घर से आ रहे हैं, खा के आएंगे, वापस घर जाएंगे, फिर खा लेंगे। ये लंगर लगा के मुझे जनता इकट्ठी नहीं करनी। हम यहाँ जनता इकट्ठी करनी नहीं आए हैं। मुझे यहाँ सत्य के खोजी चाहिए, प्रेमी चाहिए, ज्ञान के प्यासू जिज्ञासु चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए मुझको। मैं क्यों भीड़ इकट्ठी करती फिरूं? भीड़ महाराज किसी की सखी नहीं होती। भीड़ आप जानते ही हो ना, ए पार्टी ने किया प्रोग्राम तो वहां भी 50-100 रुपया दे के भीड़ इकट्ठी होती है, और वो उस पार्टी का नाम लेकेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरे ने कहा भाई दूसरी पार्टी का है, वहां 200 मिल रहे हैं, कह रहे चलो छड्डो उधर चलो। वो वहां जाके उस पार्टी का करेंगे। ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, समझ रहे हो? ए बी तो सी, गेम 3 की चल रही है। जनता जहां पैसा मिला वहां कर देगी जय हो जिंदाबाद, जहां हो जिंदाबाद। उसको कोई लेना देना नहीं है। वो कहते पार्टी अच्छी हो जाती, बाद में खाना पीना मिल गया, थोड़े पैसे मिल गए, आउटिंग अच्छी हो गई, बात खत्म हो गई। भीड़ किसकी हुई प्यारे? भीड़ नहीं, संस्कारवान धर्म अनुरागी प्रेमी चाहिए। तो आप सब कितने धन्यवादी हो। यहाँ कोई लंगर प्रसाद नहीं, कोई डोने वाला प्रसाद नहीं, कोई दाल प्रसादा नहीं यहाँ, लेकिन फिर भी आप आए हो मुझे सुनने के लिए। ये आपके प्रेमी होने का, आपके सत्संगी होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? तो दुनिया में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो सुत दारार लक्ष्मी, पापी के भी हो सुत दारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो।
संत का जीवन में आना, सत्संग को सुनने का अवसर मिलना, बोले ये 2 बड़े मुश्किल काम है। तुलसी गोस्वामी कहते हैं ये 2 बड़े मुश्किल काम है। बाकी सुत दारा लक्ष्मी, सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, और लक्ष्मी माने पैसा। तो पैसा, लड़का, ये तो पापी के भी हो जाता है, लेकिन संत समागम पापी को नहीं मिलेगा। सत्संग सुनने का मौका वो भी, जिसके अभी पाप कर्म है, वो उसको सत्संग तक जाने नहीं देंगे। वो 100 बहाने, 100 काम सिर पे आ जाएंगे। तो जब कोई पुण्य कर्म जागता है, तब महाराज फिर संत के मिलने का कुछ संजोग बनता है, सत्संग सुनने का एक संजोग बनता है, नहीं तो ये बनता ही नहीं है। अब रही बात कि आप एक अच्छे शिष्य कैसे बन सकते हैं। अच्छा शिष्य बनने का मतलब है 3-4 बातें मोटी मोटी मैं कह रही हूं। पहली, पतली पतली भी कह सकती हूं, वो समझ नहीं आएगी, इसलिए मोटी मोटी बात कह रही हूं। सबसे पहली बात, सुबह जल्दी उठिए, अमृत बेला उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और उठ के स्नान करके आप बैठ करके भजन करिए, नाम अभ्यास करिए, ये सबसे जरूरी चीज। दूसरी, शिष्य क्या करे जो अच्छा बनना चाहता है, और रोज सत्संग श्रवण करे। देखिए टेक्नोलॉजी का फायदा है, आपको यूट्यूब के माध्यम से, आपको फेसबुक के माध्यम से, और हमारी एप्लीकेशन है अमृत वर्षा, उसके माध्यम से कहीं भी कभी भी आप सत्संग श्रवण कर सकते। आधा घंटा सत्संग जरूर सुनने का है। तीसरी चीज, इस बात का बहुत ख्याल करें कि आप गरीब मार ना करो, और सबसे बड़ी बात, रिश्वतें ना खाओ, भ्रष्टाचार ना करो। इसलिए नहीं कि पकड़े जाओगे, इस डर से नहीं कि पकड़े जाओगे, इसलिए कि मैं किसी गुरु का शिष्य हूं, मैं बेईमानी का काम कैसे कर सकता।